हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे परसेंटेज से पूरा कॉन्सेप्ट और इसको हल करने का सबसे आसान तरीका। तो दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि एसएससी या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों परसेंटेज की सहायता से काफ़ी चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन और बाकी जितने भी चैप्टर हैं आप परसेंटेज के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीखते हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, परसेंटेज का मतलब होता है जैसे कि कोई संख्या x है, तो x का हम लोग कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए x का 10%, तो यही हमारा परसेंटेज कहलाता है। मीन्स ये वाला जो चिन्ह होता है ये हमारा परसेंटेज होता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं x बटे x इंटू 10/100। मीन्स अगर हर में 100 आ जाए और किसी संख्या का 10% निकाल दिया और हर में 100 हो, तो वो हमारा परसेंटेज कहलाता है दोस्तों। तो में दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। तो जैसे कि x% है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिखेंगे x बटे 100। या कह सकते हैं 2% है अगर, तो इसको क्या करेंगे 2 बटे 100। तो भी यही हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है दोस्तों। तो इसकी सहायता तो दोस्तों चलिए हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज का कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि कोई संख्या दोस्तों हमारी 100 है, x बराबर 100 है, तो इसमें दोस्तों 30% की प्रॉफिट मतलब 30% की वृद्धि हो रही है। तो नई संख्या क्या होगी दोस्तों? तो हम लोग पहले या तो 100 का 30% निकाल लेंगे दोस्तों और इसको काट देंगे, तो ये 30 आ गया दोस्तों। और 30 को हम लोग इसमें 100 में जोड़ देंगे, तो नई संख्या हमारी हो जाएगी दोस्तों 130। या कह सकते हैं कि 100 का अगर हम लोग 130% निकाल लें, तो ये 100 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 130, नई संख्या आ जाएगी। और जैसे दोस्तों कोई संख्या x है और इसमें दोस्तों 30% की वृद्धि हो रही है, तो वो नई संख्या हो जाती है हमारी 112%। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 130% की वृद्धि हो रही है, तो नई संख्या, तो x का हम लोग 130% निकालेंगे दोस्तों, तो ये 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा। तो हमें निकालना है इसमें नई संख्या। पहली वाली संख्या क्या थी, तो हम लोग करेंगे x का 130% निकाल के उसको 112 के बराबर कर देंगे, तो हमारी नई संख्या आ जाएगी x इक्वल टू 112 इंटू 100/130। ये कट जाएगा। इसी प्रकार हमारा आ जाएगा 112/0/30। ये हमारी नई संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो आप पहली संख्या भी निकाल सकते हैं और लास्ट संख्या भी निकाल सकते हैं इसी टॉपिक से। हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रतिमाह 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। हमेशा मासिक आय हम लोग 100 मानेंगे दोस्तों, और उसने 100 में कितना खर्च कर दिया? 65%, और बचा कितना रह गया? 35%। और बचत ये की है 35%, और उसने प्रतिमाह कितने रुपए की बचत की? 525। तो ये 35% इजकल टू क्या हो जाएगा? 525 रुपये। और पूछा गया क्या गया उसकी मासिक आय क्या है, तो उसकी मासिक आय को हम लोगों ने माना था 100%, तो इसमें 100% की वैल्यू निकाल लेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो x इक्वल टू 525 इंटू 100/35। ये 5×7=35, ये कटा 5 एकम 5, अंतिम 15, ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7×5=35। 15 का गुणा हम लोग करेंगे 100 में, तो ये हमारा आ जाएगा 1500 रुपये की, 1500 रुपये उसकी मासिक आय होगी। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तब जो नई संख्या आएगी वो कितने परसेंट कम या ज़्यादा होगी? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या पहले घटा रहे हैं क्या बढ़ा रहे हैं। तो इसमें पहले बढ़ाया गया, पहले फिर घटाया गया, तो जब भी बढ़ाया जाए तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद फिर माइनस का, क्योंकि 20% घटाया जा रहा है, घटाने के लिए माइनस। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है इफेक्टिव परसेंटेज का, तो ये होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो इसमें a की वैल्यू 20 मान लेंगे और b की वैल्यू 20 मानेंगे। तो इसमें क्या होगा, a है प्लस में 20 और दूसरा है b माइनस में 20, तो इसी प्रकार ये माइनस लग जाएगा, ये 20 इंटू 20/100, ये 0 से 0 कट गए,
और ये 20 से 20 कटा तो -4% कम हो रहा है दोस्तों। तो इसमें -4% की कमी आ रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है। तो दोनों की आमदनियों का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है, तो इनकी आमदनियों का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए इंटू 35% अपॉन 100 इजकल टू बी इंटू 25/100। ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये हम लोग काटेंगे 5 25 5 7 35, तो ए इंटू 7 इजकल टू बी इंटू 5। इसी प्रकार हम लोग रेशियो निकाल लेंगे इसका, उसकी आमदनी का, फिर रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए अपॉन बी, इधर आएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 5/7, 5 ये 7 बटे में जाएगा। तो ए और बी की आमदनी का अनुपात आ गया दोस्तों हमारा 5/7, या हम लोग कह सकते हैं 5:7। ये हमारा अनुपात आ गया। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, उसकी मासिक आय 3000 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत रुपए में क्या होगी? तो दोस्तों हम लोग इसमें विदाउट फार्मूला लगाएंगे और इसको कॉन्सेप्ट की सहायता से हल करेंगे। तो इसमें दोस्तों इसकी मासिक बचत पूछी जा रही है, वो भी रुपए में। तो सबसे पहले वो अपनी आय का कितना % खर्च कर देता है? 60%। तो मान लिया हम लोग ने आय 100 है, तो उसने खर्च कितना किया? 60%। तो हम लोग 60% और उसकी मासिक आय कितनी है? 3000 रुपये। तो हम लोग 3000 का 60% निकाल लेंगे, तो उसका खर्चा आ जाएगा। 60% निकाले तो उसका खर्चा आ जाएगा। और बचता कितना होगा दोस्तों? तो 100 में से हम लोग 60 घटाएंगे तो 40%। तो ये हमारी सेविंग हो गई। तो इसमें हम लोगों से बचत ही पूछी गई, वो भी रुपए में। तो उसकी मासिक आय है 3000 रुपये, तो 3000 का 40% निकाल लेंगे हम लोग, तो ये 100 हो जाएगा दोस्तों बटे में, क्योंकि परसेंटेज है तो बटे में 100। ये 0 से तो 0 कटा, तो आ जाएगा हमारी मासिक बचत 1200 रुपये। तो उसकी मासिक बचत हो जाएगी 1200 रुपये। तो इस टाइप से आप दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। उसके बाद उसके पास 11,560 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन क्या होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों हम लोग मान लेंगे उसका वेतन 100% है, जिसमें से वो 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च कर देता है। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80। इसी प्रकार वो शेष तथा फिर जो बचता है उसका वो शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। तो 80 का 15% कितना होगा? ये 100, 0 से 0 कटा, तो 5 10, 2 चाकू 8, 5 से ये काट देंगे दोस्तों 3, तो ये 12, मतलब 80 का वो 12 रुपये, मतलब 80 रुपये, उसमें से 12 रुपये वो मकान के किराए पर खर्च कर देता था। तो 80 में से हम लोग 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 68%। तो ये 68% हमारा बचता है। उसके बाद क्या कहता है कि उसके बाद उसके पास 11,500 रुपये बचते हैं। तो ये 68% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11,560। और पूछा क्या गया उसका वेतन क्या होगा? तो वेतन को हम लोगों ने 100% माना था, तो 100% की वैल्यू इसमें पूछी जा रही है दोस्तों। तो 100% इजकल टू एक्स, तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स इजकल टू 11,560 इंटू 100 बट्टे 68। ये 2 से काटा, 2 3 6 चक्कू 8, फिर ये 50, फिर ये 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, फिर ये 25। ये 17 से दोस्तों हम लोग काट देंगे, 17 छंगा 102, 102 फिर 113, फिर 13 कॉमन ले लिया, 13 बचा, फिर ये 136 हो रहा है। तो 17 नीमा 17 8 136, फिर 680 हो गया दोस्तों ये। फिर हम लोग 680 का गुणा 25 में करेंगे दोस्तों, 680 का 25 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17,000 रुपये। तो उसकी मासिक वेतन उसका कितना है? 17,000 रुपये। तो पूछा भी हमारा गया था उसका वेतन क्या होगा, तो 17,000 रुपये इसका वेतन आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से की सहायता से आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया है, और इस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप दोस्तों आगे आने वाले क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। तो दोस्तों एक चुनाव है, मतलब एक कौन वो चुनाव हो रहा है, तो उसमें दो उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो एक उम्मीदवार को 560 वोट मिले जो कि 65% थे, और वोटों की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों हम लोग वोटों की संख्या मानेंगे पहले शुरुआत में 100%, और उसमें ए और बी दो उम्मीदवार हैं। तो एक उम्मीदवार को 560 वोट मिले जो कि 65% थे। तो 100 में से 65% इसको मिल गए ए को, और बचे हुए कितने रह गए? 35% बी को मिल गए दोस्तों। तो इसमें 65% की वैल्यू दी गई है 507, और टोटल वोटों की संख्या पूछी गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू एक्स। इसी प्रकार हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल के आंसर आ जाएगा हमारा 507 इंटू 100 अपॉन 65। तो ये 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये 20, फिर 13 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 13 3 39, 13 में 117। तो 39 इंटू हम लोग करेंगे 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 780 वोट टोटल वोट थे इसमें। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। अन्य एक दूसरा उम्मीदवार है, उसको 270 वोटों से हरा दिया। अन्य उम्मीदवार ने उसको, मतलब जो पहले वाला जो उसको 41% जो मिला है उसको 270 वोटों से हरा दिया। तो कुल पड़े वोटों की संख्या बताइए। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो टोटल वोट हम लोगों को पता है कितने होते हैं? 100%, जिसमें से दो प्रत्याशी हैं ए और बी। तो प्रत्याशी ए को दोस्तों 41% मिल गया, 100 का 41% मिल गया इसको। तो बचा हुआ कितना रह गया? 59%। तो 59% किसको मिला? बी को। तो बता रहा है कि बी ने उसको 270 वोटों से हराया। तो 270 वोट कितने होंगे? जब 41 का डिफरेंस हम लोग 59 से कर देंगे तो वो हमारा 270 के बराबर हो जाएगा, तभी तो दोस्तों हराएगा, क्योंकि 59% ये 41% ये है। तो इसमें से जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 270 वोटों के बराबर हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस आएगा? 18%। 18% की वैल्यू कितनी आ रही है? 270। तो उसमें पूछा गया कुल पड़े वोटों की संख्या। तो कुल पड़े वोट कितने हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स। तो इसको हम लोग निकालेंगे 100% इक्वल टू एक्स, तो और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? इसे देखिए, 270 इंटू 100 अपान 80। अब हम लोग इसको काटेंगे दोस्तों। तीछा कटारा 3 निम 27, ये 90। फिर ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ये 30। फिर ये 2 से काटेगा 50। तो ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू 50। तो ये हमारा आ जाएगा 5 15, 1500 वोट टोटल पड़े। मीन्स टोटल वोट कितने थे? 1500। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में दो प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कितने मत थे? तो मतलब 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो टोटल मत कितने होंगे दोस्तों? 100%, जिसमें से 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। तो ये कितना रह गया? 92%। तो इसमें जैसे कि दो प्रत्याशी ए और बी हैं, तो जीतने वाले जो प्रत्याशी है, मान लेंगे ए है, तो उसने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर लिया है। तो कुल मतों का मतलब टोटल मत का इसका 48% प्राप्त कर लिया है। तो ये 48% प्राप्त कर लिया है इसने दोस्तों। तो बचा हुआ कितना रह जाएगा? 52% किसी ने प्राप्त कर लिया दोस्तों। तो बचा हुआ कितना रह गया? 52%। और कह रहा है उसने 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो दोस्तों जो 1100 वोट होंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर ही होगा, तो वो हमारा 1100 के बराबर हो जाएगा। तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 1100। तो हमने इसमें पूछा गया चुनाव में कितने मत थे, तो 100% की वैल्यू दोस्तों हमसे पूछी जा रही है। तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। तो 100% इक्वल टू एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1100 इंटू 100 अपॉन 4। ओके, अब हम लोग इससे काटेंगे 4 से, तो ये 25। तो ये हो जाएगा 1100 इंटू 25। तो हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा 27,500 टोटल मत थे। तो ये इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का कुल 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 हो तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो हम लोग दोस्तों टोटल स्टूडेंट हम लोग मान लेंगे 100, जिसमें से 70% दोस्तों लड़कियां हैं। 100% मानेंगे टोटल, जिसमें से 70% क्या है, गर्ल्स, और बॉय की संख्या फिर कितनी रह जाएगी, 100 में से 70 घटाएंगे 30%। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 510, तो इसमें 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 510। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100%, तो इसमें 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो इसको x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इक्वल टू 510 इंटू 100/30, ये 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 3 से 21, 170, तो ये हो जाएगा 1700 टोटल स्टूडेंट। इसकी सहायता से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, किसी स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। तो यदि लड़कों के 75% व लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों को बताइए, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो दोस्तों हम लोग टोटल स्टूडेंट मान लेंगे कितना, 100% या 100 कह सकते हैं। तो जिसमें से रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:1। तो लड़कों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, बॉय इक्वल टू 100 इंटू अनुपात कितना है लड़कों का, 4 बटे, और टोटल इसका कर देंगे 4 + 1, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 80% कह सकते हैं, 80 लड़के हैं इसमें। और तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 20, जिसमें से 80% जो लड़के आए हैं उसमें से 75% को केवल छात्रवृत्ति मिलती है। तो 80 का हम लोग निकाल लेंगे 75/100, तो ये 0 से 0 कटा, तो 5 10, तो चाकू 8, फिर ये 5 से हम लोग काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, फिर 5 चक्कू 60, 15 चक्कू 60, 60% ऐसे लड़के हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है। इसी प्रकार लड़कियों में हम लोग निकालेंगे कितने परसेंट, 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, वो भी कितनी संख्या, 20 में से, तो 20 का हम लोग 70% निकाल लेंगे। ये 0 से 0, फिर 0 से 0, ये 14, तो 14% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही टोटल में से। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 + 14 कितना हो जाएगा, 74%। तो टोटल कितने दोस्तों, 100, तो 100 में से हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 26% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही दोस्तों। इस तरीके से तो दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई होगी। तो इसको हम लोग हल करेंगे इफेक्टिव परसेंटेज के फार्मूले से। तो क्या होता है, a + b + a × b/100। तो इसमें दोस्तों 5% बढ़ाई गई, तो मैंने बताया था कि जब ग्रोथ हो तो प्लस, तो a का मान कितना होगा, 5 प्लस, और b का मान 10 प्लस, फिर 5 × 10/100, ये 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 15 + 1/2। अब हम लोग एलसीएम लेंगे 2, तो ये 30 + 1 = 31/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 एकम 2, तो 5 10, 5 10, 15.5% की वृद्धि हो रही है इसमें। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ नई ट्रिक के साथ। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ।